नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। खरीफ की सीजन आ चुका है। अब लोग धान का बिजड़ा तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो धान के बीज तैयार होते हैं, जो प्रसंस्करण होता है धान का, वो कैसे तैयार होते हैं बीज, कैसे किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और जो हम बिजड़ा तैयार करते हैं धान की रोपाई के लिए, उस बीज का क्या विधि है, कैसे तैयार होता है, कैसे पैक होता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और इसके लिए हम पहुंच गए हैं बिहार के बक्सर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में। और ये पूरी जानकारी जो धान के प्रसंस्करण की, जो बीज के प्रसंस्करण की जो पूरी जानकारी होगी, वो आज हमें बताएंगे डॉक्टर मानधाता सिंह जी। जो पूरी प्रक्रिया सर, बीज जो होता है धान का तैयार होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे वो तैयार होता है तो प्रसंस्करण में? देखिए, बीज अगर आप धान का बीज उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें ये ध्यान देना है कि उसमें किसी तरह का कोई मिलावट आपका बीज में नहीं हो। तो धान देखें कि कटने के बाद देखिए पहली प्रक्रिया है कि हमारा ये सफाई कर लेते हैं, और सफाई करने के बाद हमारे यहाँ प्रोसेसिंग का एक प्रसंस्करण की इकाई है, प्लांट है, जो आप देख लोगे प्लांट हमारा अभी ये चल रहा है। तो ये कटने के बाद जो सफाई हमारा बाहर में हुआ और उसको ले करके हम लोग यहाँ पर डालते हैं, और यहाँ पे डाला गया और बीज यहाँ से निकल करके ये ऊपर की तरफ आप देखते हैं कि यहाँ से जाली के माध्यम से ऊपर की तरफ ये जाता है। उसके बाद उस जाली में जाएगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि धान का बीज आपका कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई, तो उसके लिए जाली बदलने की ज़रूरत होती है। पतला बीज है तो उसके लिए अलग जाली आती है, मोटा बीज है तो उसके लिए अलग आती है, और दूसरी फसल का भी है तो उस बीज के लिए भी अलग आती है। तो ये यहाँ पे जाता है। तो इसमें देखेंगे जो खराब हमारा हो जाता है या उसमें कुछ मिलावट हो गई या डंठल आ गए, वो अलग आपका निकल जाता है, यहाँ से रिजेक्टेड हो जाता है। जो बड़ा साइज का ओवर साइज होगा, कोई धान का दाना बड़ा ओवर साइज है तो ओवर साइज उसमें निकल जाता है। और जिसमें खराब चीज़ होती है, खराब मटेरियल होता है, इसमें देखिए गंदगी है, वो आपकी बाहर निकले। एक प्रक्रिया यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे बीज फिर आपका गिर जा रहा है यहाँ पे, और ये बीज फिर निकल करके ऊपर की तरफ जाएगा। और इस जाली जो पीछे ये जाली हमारी चल रही है, इस जाली के माध्यम से बीज आपका फिर निकलते हुए यहाँ पे छटते हुए यहाँ पे आ जाएगा। और जो शुद्ध बीज हमारा बाद में होता है कि जो हम लोग किसान तक पहुँचाते हैं, ये यहाँ पे, हाँ वहाँ पे, तो उसमें से भी इसमें भी आपको देखेंगे तो अलग अलग निकल रहा है। तो असली जो हमारा साफ बीज है वो आप देखेंगे तो इस तरह का बीज हमारा निकलने के बाद में ये बीज आपका आ जाएगा। तो ये बीज हमारा एकदम शुद्ध बीज होता है, और यही किसान के पास ये जाता है। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, ये साफ सुथरा होता है, और इस बीज का आपका जमाव प्रतिशत भी बहुत अच्छा आता है। सर, ये जैसे कुछ में केमिकल या कुछ कलर मिला देते हैं, वो चीज़ें मिला देते हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है बीजों में? जैसे धान के बीज ये तो है कि अभी आपका सफाई हो रहा है, बीज आपका तैयार होता है। जी। केमिकल वो मिलाते हैं इसे कि इसमें किसी तरह का बीमारी न आ पाए, कीड़े वो नहीं पाए। भंडारण करना है तो उसके लिए केमिकल मिलाया जाता है, लेकिन हम लोग केमिकल यहाँ पे वो नहीं मिलाते हैं। बीज उपचार के लिए अलग से केमिकल किसानों को दिया जाता है। लेकिन किसान है कि किसान अगर, अब बहुत लोग किसान है जैविक खेती भी कर रहे हैं, तो जैविक खेती में अगर रसायन से मिला देंगे बीज में तो वहाँ जैविक की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वो किसान के ऊपर है कि वो रासायनिक करता है या फिर जैविक तरीके से करता है। तो इसलिए मिलावट हमारे यहाँ नहीं की जाती, कोई रसायन हम लोग उस पर नहीं मिलाते हैं। कितने देर में सर तैयार होता है? 50 किलो का बीज कितने देर में? इस यूनिट है कितने? ये यूनिट जो हमारी है, ये 1 घंटे में हमारा 5 कुंटल बीज अब तैयार कर देती है। 1 घंटा अगर चलेगा यूनिट तो हमारा 5 कुंटल बीज हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसी तरह से मतलब लास्ट में धान पैक होता है, उसके बाद आप बाजार में बेचना शुरू करते हैं? ये धान हम बाजार में नहीं बेचते हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में ही जब रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाता है तो उसी से किसान आना शुरू हो जाते हैं। हमारा बीज का काउंटर यहाँ पे खुल जाता है, और बक्सर जिले के और अगल बगल के जिले के भी किसान यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले किसान कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करते हैं, क्योंकि बीज यहाँ पे सस्ती दर पे हम लोग किसानों को उपलब्ध कर, जो हमारा जो मैक्सिमम जो रहता है, जो फाइन ग्रेन होता है, जो महीन दाना का होता है, जिसमें BPT 5204 आ जाता है, ठीक है, तो वो हमारा 40 रुपये के आसपास में वो रहता है। और जो मोटा है, जिसको MTU 70-29 या नाटी मंसूरी बोलते हैं, इस हमारा 36 रुपया रहता है। जो सेंटेड होता है वो भी हमारा 36 रुपया से लेकर के 40 रुपया किलोग्राम तक बीज हमारा एक यहाँ पे जाता है। तो सबसे पहले किसान यहाँ पे संपर्क करते हैं, क्योंकि ये जो बीज है हमारे केंद्र पे उत्पादित होता है और वैज्ञानिकों के देख रेख में ही ये उत्पादित किया जाता है। तो ये है धान के जो बीज है। खरीफ सीजन लगभग 25 मई के बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, उसके बाद लोग अब बीज का
बीज के लिए जो इसकी रोपाई, धान की रोपाई के लिए बीज नर्सरी जो तैयार करना शुरू कर देंगे और उस नर्सरी में जो बीज का उपयोग होता है, बीज का छिड़काव किया जाता है, उसको आज हमने दिखाने का प्रोसेस किया कि किस तरह से यहाँ जो कंपनियों में तैयार होते हैं। कुछ इसी तरह के बड़े बड़े कंपनियों में भी बीज तैयार होते हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र बक्सर है, यहाँ पे इस तरह के बीज तैयार हो रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि प्रायः कई किसान कहते हैं कि कलर मिला दिया गया है या पानी में डालने के बाद उसका रंग कुछ और चेंज हो जाता है या तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विशेष तौर से जैविक खेती को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैविक खेती को सफल करने के लिए किसी तरह का कोई बीज बनाने में उसमें केमिकल या ऐसा कोई उपयोग, रासायनिक का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बीज का जो धान के बीज का जो प्रसंस्करण इकाई है उसको आपने देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरह से बीज तैयार होता है, जो खेत में आप धान में खरीदते हैं उसमें किस तरह से ये बीज तैयार होते हैं। साथ ही साथ अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र में आना चाहते हैं और यहाँ से बीज खरीदना चाहते हैं तो करीब करीब मानिए कि बाजार के मूल्य से आपके आधी कीमत पे आपको यहाँ पे धान के बीज मिल जाया करेंगे। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, करीब 35 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच में हमारा बीज का दाम होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से भी लेने के लिए तो आप आ सकते हैं बक्सर के और यहाँ से अपना बीज खरीद सकते हैं धान के बीज। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।